समय वल्लभ भवन में बैठकर सही है तो तालियों की गड़गड़ाहट। वहां पीछे से जो नोट गिनते थे 15 महीनों बाद नोट गिनते 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 जब कुर्सी खिसक गई, अब आए हैं वोट गिनने के लिए।
चुनाव आयोग ने कहा ये जो शब्द है ये गलत है, इस जगह के शब्द उपयोग नहीं करने चाहिए, लेकिन दम्भ और गुरूर एक उद्योगपति होने का, एक बहुत बड़े उद्योगपति देश के होने का, जिनका गरीब से गरीब जनता से कोई संबंध नहीं है। मित्रों, मुझे आज बताने में मुरैना की जनता को मैं बताना चाहता हूं कि आज चुनाव आयोग ने भी कमलनाथ के दम्भ और गुरूर को चूर चूर कर दिया है। स्टार प्रचारक का डंडा वापस लेकर के कहा दलित बेटी का जो अपमान किया है वो हिंदुस्तान में नहीं जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया हमारे मुख्यमंत्री को आप महंगा भूखा कहते, चरणों की धूल नहीं ये कहते हैं। तो मित्रों, मैं आज आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि मुरैना की जनता को जो दलित बेटी का अपमान किया, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री को जिन्होंने नंगा भूखा कहा, हमारे मुख्यमंत्री को चरणों की धूल नहीं ये कहा, हर प्रकार का अपमान करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारे नेतृत्व के लिए किया। जरा 3 तारीख को इसका जवाब देना है कि नहीं देना है? जरा जोरदार से बताइए, देना है कि नहीं देना है? जिसने चंबल का अपमान किया उसको जवाब देना है कि नहीं देना है? तो मित्रों, आज एक पूरा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का इसलिए आया है कि चंबल का पानी, ये चंबल के अपमान का बदला लेना है, जिन्होंने विकास को विरुद्ध किया उसका बदला लेना है। और इस कमलनाथ को 3 तारीख को भाई युवराज चंद्राना को 81 मतों से जिताकर जब दोनों हाथ उठाइए, हाथ उठा करके भारत माता के नारे के साथ हम युवराज चंद्राना को 81 मतों से जिताने का संकल्प ले। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं बता रहा हूँ अपने क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, इस पार्टी के सपूत, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को आप पहले जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर। भारत माता की। इतने से काम नहीं चलेगा, जी द्वारा जयकारा होना चाहिए ना। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज की इस विशाल सभा में हम सबके मध्य विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, हम सबकी चिरपरिचित, जिन्होंने पूरे देश में हमारे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया, ऐसे हमारे राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री बहन साध्वी उमाश्री भारती जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय श्री बी.डी. शर्मा साहब, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री, राज्यसभा के सांसद माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता जी, इस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यवसायी श्रीमान रमेश गर्ग जी। समय का अभाव है, रोड शो बाकी है, 2 विधानसभा भी ग्वालियर की भी शेष है, इसलिए मंच पर बैठे सभी हमारे आदर के केंद्र नेतागण और इस अवसर पर उपस्थित मुरैना के हमारे सभी बुजुर्गवार भाइयों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष, केंद्र सरकार के मंत्री सिंधिया जी, सारे लोग
यहाँ इकट्ठा हुए। मैं आपका सांसद हूँ, इसलिए आप सबकी ओर से पूरे नेतृत्व का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज कोई बहुत लंबी बात करने का समय भी नहीं है और मुख्य रूप से शिवराज सिंह चौहान जी का वक्तव्य सुनने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो विकास ही होगा, और अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है तो विकास होगा ही नहीं। ये 15 महीने की कांग्रेस की सरकार और 15 साल शिवराज सिंह जी की सरकार ने अपने आप में सिद्ध कर दिया है। इस मुरैना और चंबल में 2003 से पहले का काल याद रखो। कोई सड़क चलने को नहीं थी, किसी गांव में बिजली नहीं थी, 0% ब्याज पर कर्ज मिलता था, डकैतों का दबदबा चंबल में था और किसान गांव गरीब की सुध लेने वाला कोई नहीं था। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं इन 15 सालों में उमा भारती जी से लेकर शिवराज सिंह जी तक का नेतृत्व जो रहा, उस नेतृत्व के कारण मध्य प्रदेश के हर परिवार में कोई न कोई लाभ का काम हर घर में सरकार की तरफ से पहुंचने का काम हुआ है। और आज फिर शिवराज सिंह जी जब मुख्यमंत्री बन गए तो आपको ध्यान होगा जिस दिन आचार संहिता लग रही थी उसी दिन 287 करोड़ रुपए की लागत से चंबल से मुरैना के नागरिकों को पीने का स्वच्छ पानी मिले, इस योजना का शिलान्यास शिवराज सिंह जी की सरकार के द्वारा किया गया है। मुरैना से लेकर बामौर तक और ग्रामीण क्षेत्र में छोटे मोटे विकास के काम नहीं हुए। आप सोच नहीं सकते जितना विकास का काम शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हुआ है। अभी जब वो बोलेंगे तो उन सारे विषयों पर बात करेंगे, इसलिए मैं उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इस अवसर पर आप सबको यह जरूर कहना चाहता हूं कि आप सबने मुझे भी सांसद के रूप में आशीर्वाद दिया और मैं जब चुनाव लड़ने के लिए आपके पास आया था तो मैंने कोई वायदा आपसे नहीं किया था, लेकिन वायदा नहीं किया, लेकिन उछैत घाट से लेकर अटार घाट तक, पोरसा से लेकर सबलगढ़ तक जो विकास का काम हुआ है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में ही हुआ है। मैंने एक वायदा आप सबसे जरूर किया था और मैंने कहा था, उसे मैं हमेशा याद रखता हूं कि अगर आपने मुझ पर विश्वास किया तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे चंबल का सिर झुकने की नौबत आए। और मैं लगातार उस बात को ध्यान रखता हूं और आप सब इस बात के साक्षी हैं कि मुरैना में मैं वर्षों से आ रहा हूं, मुरैना का रहने वाला हूं, लेकिन मैंने हमेशा इस बात की कोशिश की है
झलक रही थी। लेकिन मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज कंसाना जी हैं, लेकिन इससे पहले चुनाव हुआ था तब वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। कांग्रेस के प्रत्याशी रहे होंगे, विधायक बने होंगे, लेकिन उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं रहा होगा। लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार के अंग हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये परिवार पूरा मंच रघुराज सिंह कंसाना की गारंटी लेने के लिए यहाँ खड़ा हुआ है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि रघुराज कंसाना जी को आशीर्वाद दीजिए और शिवराज सिंह चौहान की सरकार को स्थायी सरकार में 3 नवंबर को तब्दील करिए। आप सब तैयार है कि नहीं? आवाज ढंग से नहीं आई। सब लोग तैयार हैं? भारत माता की, भारत माता की। घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, रघुराज को विधायक बनाएंगे, शिवराज सिंह की सरकार को स्थायी करेंगे, नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बड़े आदरपूर्वक बुला रहा हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी। बोले भारत माता की, हटिया हारे की। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने मिस्टर बंटा ढाल की सरकार गिरा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित की थी, हमारी दीदी श्रद्धेय उमा भारती जी, जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। चंबल की माटी के सपूत, जिन्होंने आपका नाम, आपका मान सम्मान और शान पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाई है। आज मोदी जी के सरकार के शक्तिशाली मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, अरे घर का जो भी जोड़ा धो जाता ताली बजा दो। ये तो बड़ी पवित्र धरती है भैया। यहाँ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो शुभंकर ने हमारे आते ही सरकार बदल गई, इसी धरती पर पैदा हुए ऐसे हमारे अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, उनके लिए भी तालियां। और भैया जिनने कांग्रेस की पाप की लंका को जला के राख कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लाल सिंह अरगी, आदरणीय ओमकार सचेता जी, उत्तम सिंह जी, हमारे संजय पाठक जी, बैंक का हरताना जी, सुप्रसिद्ध व्यवसायी और समाजसेवी भाई रमेश गर्ग जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष योगेश पाल जी और हमारे उम्मीदवार
रेगुलर को भी दिखाई कर दिया, मर गए बेचारे, 18% का ब्याज दे रहे। मैं देता हूँ मर गए तो आप क्या करें, तो चिंता मत करो, कमलनाथ तो तुम्हारे सर पर ब्याज की गति रखी है। ये मामा शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस ब्याज की गठरी को उतारेगी, चिंता मत करो। ये कांग्रेस जिन्होंने संबंधित योजना बंद कर दी, मैंने नहीं बोलूंगा, रोक को है 3-4 उदाहरण के बताना चाहता मेरे मुरैना के भाई भाइयों, हमने तय किया अगर मेरे बेटा बेटी पढ़ने में थे तो किसी बात क्यों, सामान्य वर्ग क्यों, पिछड़े वर्ग क्यों, अनुसूचित जाति क्यों, जनजाति क्यों, अगर उनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपया से कम है और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM कहीं भी होगा तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएंगे। हमने शुरू की, कमलनाथ जी ने योजना बंद कर दी, अब चिंता मत करना रे भाइयों, फिर भारतीय जनता पार्टी आ गई है, मामा फीस भरवाएगा, पढ़ते रहो, तुमको पढ़ते रहो। हम लैपटॉप देते देंगे, बच्चों के लैपटॉप छीन के। मेरे बहनों और भाइयों, सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं हुई कमलनाथ के समय, लेकिन मुरैना के नौजवानों पुलिस की भर्ती भी चालू कर दी गई है, आर्मी की भर्ती भी जल्दी चालू होने वाली है। और सुन लो, चंबल एक्सप्रेस वे बना के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करके और ये शर्त तय करके कि जो उद्योग लगेंगे वहां 75% रोजगार स्थानीय नौजवानों को दिया जाएगा। एक कमलनाथ जी, अरे हमको बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और बाद में देते थे 12,000, 16,000, जैसे से वो 16,000 रुपया के तुमने छीन लिए। कन्यादान का हम देते थे, छोटी गृहस्थी का सामान तुमका 51,000 देंगे, शादी करवा दी, घेरा नहीं दिया, बेचारी बेटियां ससुराल भी चली गई और भांजे भांजी का जन्म भी हो गया। हम एक्सीडेंट में मौत पर डालना, गरीब लोग रहते तुम लोगों को छीन लिए, अंतिम संस्कार के बाद कफन के वो भी तुमने छीन लिए। अरे और मेरे बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन योजना भी कमलनाथ जी छीन ली तुमने, लेकिन बुजुर्गों चिंता मत करना, ये श्रवण कुमार फिर से कोरोना खत्म होने दो, तीर्थ दर्शन योजना चालू कर रहा है। जनता का कल्याण हो, विकास का विकास हो, कोई रस्म नहीं रखेंगे। और चुनाव इसलिए होता है जनता के कल्याण और विकास के लिए। और ये जैसा नरेंद्र सिंह जी ने कहा, विकास की गारंटी लेने